हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित धार्मिक ग्रंथ है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यह चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति और उनकी महिमा का वर्णन करती है। हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों को भय, दुख और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने के लिए माना जाता है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि मूंजा भूत पर हनुमान चालीसा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, इस संदर्भ में कुछ कहानियां और लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। मूंजा भूत एक प्राचीन मान्यता है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। इस मान्यता के अनुसार मूंजा भूत एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा होती है। यह भूत मुख्यतः उन व्यक्तियों की आत्माएं होती हैं जिन्होंने अप्राकृतिक मृत्यु का सामना किया हो, जैसे कि दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या। ये आत्माएं अत्यंत क्रोधित होती हैं और किसी भी प्रकार से अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करती हैं। लोक मान्यता के अनुसार मूंजा भूत पर सामान्यतः धार्मिक ग्रंथों या मंत्रों का असर नहीं होता। इसका कारण यह बताया जाता है कि ये आत्माएं अपने अत्यधिक क्रोध और नफरत के कारण अपनी चेतना खो चुकी होती हैं और इसीलिए वे किसी भी धार्मिक शक्ति के प्रभाव से परे होती हैं। मूंजा भूत का उल्लेख प्राचीन हिंदू साहित्य में तो नहीं मिलता, लेकिन यह लोक कथाओं और दंत कथाओं में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मूंजा भूत के मूल में व्यक्ति के जीवन में हुई कोई अनहोनी या अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार होता है, तो उसकी आत्मा अज्ञात लोक में भटकने लगती है। यह आत्मा अपने साथ अपूर्ण इच्छाओं और गहरे दुख को लेकर चलती है, जिससे यह एक शक्तिशाली भूत के रूप में बदल जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ, जैसा कि पहले बताया गया है, एक अत्यंत शक्तिशाली साधना मानी जाती है। यह भूत, प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार मूंजा भूत एक अपार क्रोध और अपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होता है, जिसके कारण इस पर हनुमान चालीसा का भी पूर्ण असर नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि यह भूत अपनी चेतना और क्रोध के कारण हनुमान चालीसा के प्रभाव से बचा रहता है। लोक मान्यताओं के अनुसार मूंजा भूत से मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट तांत्रिक साधनाओं और विशेष मंत्रों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ विशेष तांत्रिक साधक ही सक्षम होते हैं जो मूंजा भूत का शमन कर सकते हैं। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को धार्मिक और तांत्रिक मार्गदर्शन के तहत ही इस भूत से मुक्ति मिल सकती है। यह कहना भी सही नहीं होगा कि हनुमान चालीसा का मूंजा भूत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका असर हो सकता है, लेकिन यह निर्भर करता है कि कैसे और किस प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जा रहा है और उस व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो हनुमान चालीसा एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली साधना है। इसका पाठ करने से भक्तों को किसी भी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। हालांकि लोक कथाओं और जनश्रुतियों में मूंजा भूत का डर और इसके प्रभाव से जुड़ी अनेक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का इस पर असर नहीं होता। लेकिन यह केवल मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसे अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक गुरु और विद्वानों का यह मानना है कि हनुमान चालीसा का सही रूप में और पूर्ण श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर सकता है। परंतु लोक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवों में इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ विशेष आत्माएं, जैसे कि मूंजा भूत, पर इसका प्रभाव हो या न हो, इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता हो सकती है। मूंजा भूत पर हनुमान चालीसा का प्रभाव न पड़ने की कहानी और मान्यता मुख्यतः लोक कथाओं और दंत कथाओं पर आधारित है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने में सक्षम है। हालांकि कुछ विशिष्ट भूत प्रेतों के मामले में, जैसे कि मूंजा भूत, लोक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष तांत्रिक या धार्मिक उपायों की आवश्यकता हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी धार्मिक साधना का प्रभाव उसकी सही विधि और भक्त की भक्ति पर निर्भर करता है।